आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में हॉस्टल कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु पर भारी बारिश की मार, केंपेगौड़ा एयरपोर्ट डूबा, सड़कों पर सैलाब, शॉर्ट सर्किट से एक की हुई मौत। मानवाधिकार को लेकर पक्षपातपूर्ण सोच लोकतंत्र के लिए हानिकारक, पीएम नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। रंजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम सहित 5 की सजा का आज फैसला। गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनेरिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पेश। मेरे खत को कम नहीं कर सकते, मेनका गांधी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने पर दी प्रतिक्रिया। आज बीदर में कर्नाटक राज्य सरकारी हॉस्टल एंड वसतिशाला होरगुट्टेगे नौकररा संघ की ओर से हॉस्टल में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने और समय पर तनख्वाह देने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर इस संगठन के आरपी राजू और अंबाबाई डी मार्गे ने केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा से बात करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हॉस्टल वर्कर्स की 10 महीनों से तनख्वाह नहीं दी है और कुछ लोगों को तो 2 वर्ष से तनख्वाह नहीं दी गई है, जबकि दूसरे कर्मचारियों की तनख्वाह बराबर समय पर उनके बैंक खातों में डाल दी जाती है, जबकि हम लोग हॉस्टल में इतनी मेहनत करते हैं, हमें समय पर तनख्वाह नहीं दी जाती। आज हमारे संघर्षण डीसी ऑफिस तक आके पहुंचा है। हमारे हॉस्टल अड़ीदार संघ के डिमांड, उनके 10 महीने से पगार नहीं दिया, 10 महीने से पगार दिया और 2-2 महीने 3-3 महीने को नहीं दिया और 2 साल से भी कई लोगों को पगार नहीं दिया। उसके लिए हमारा संघर्षण यहाँ तक आ चुके हैं। हमारा डीसी साहब होके हमारे डिमांड को उन्होंने मना कर लेते, क्या कर लेते हैं, मगर उन्होंने सुनते बोल के हम आए, मगर डीसी साहब तो क्या कुछ काम से चले गए कहते, मगर हम कल परसों आके उनको डायरेक्ट मिलके हमारे बहनों को क्या सबको पगार देना। पहले हम लोग कितने तकलीफ से 10 साल तक हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे को क्यों नौकरी निकाल दिए? हमारे को नौकरी निकालना है तो परमिट है, परमिट और के लिख के दो, हम काम करते हैं। आगे नहीं बोले तो ये संघर्षण बहुत दिन को तुम्हारे सामने, आप भी ऑफिस के सामने बैठ के संघर्षण करके हमारा जीत कर सकते हैं बोल के हमारा आज के संघर्षण इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंबुबाई डी मार्गे हॉस्टल यूनियन के डिस्ट्रिक्ट खजांची होके मैं काम करती हूँ। आज ये मोर्चा हम इसलिए लाए हैं कि एक साइड देखे तो खाने का अनाज रेट सभी का बढ़ा दिए, फिर हमारा पेमेंट बढ़ाने के लिए कुछ मौका ही नहीं है। हम गरीब लोग, हॉस्टल में काम करने वाले लोग, हमारा पगार 2-2 साल तक नहीं देता ये सरकार। ये वजह क्या है? उन लोगों का पगार 30 तारीख के अंदर उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। हम गरीब लोग के पगार, एक पगार में 4 लोगों को इन्हों काम कर ले रहे हैं, एक ही पगार में 4 लोगों को काम लगा रहे हैं। फिर इस एक काम लेते टाइम में ही बोलना था कि ये सरकार, तुम एजुकेटेड है, तुम पीयूसी पास है, तुम बीए ग्रेजुएट है, तुम पीएचडी करे वाले है, बोल के ही हम लोगों को काम पे लेना चाहिए था। हम काम करने लग के 20 साल गुजर रहे हैं। अब हमारे को, हमारा उम्र है 50, 55, कई लोग 60 आए हैं, कई लोग 60 के ऊपर है। अब हम कहाँ पे जाना? हम इस काम करते करते हमारे बूढ़े हो गए, फिर हमें वो दूसरा काम करने नहीं, हमारे को काम करने का मौका ही नहीं है। ईएसआई का कार्ड का पैसा कट हो रहा है, हमारे पास कार्ड नहीं। हम कई बीमारी से, अब हमारे लेडीज बीमारी से हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा खर्चा कैसा करना? हमारे इधर ईएसआई कार्ड आए तो वो कार्ड बता लेके हम ईएसआई के कार्ड पे इलाज कर सकते थे। ईएसआई का कार्ड देना नहीं तो हम एक दिन ना एक दिन हम डीसी ऑफिस को घेराव करते हैं बोल के ये हमारा संगठन का मुखान वजह से हम ये वताए कर रहे हैं। धन्यवाद।
आज बिदर में कर्नाटक क्रिश्चरा रक्षण वेदिके संगठन की ओर से वीएचपी के प्रमोद मतालिक की ओर से क्रिश्चियन समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। सरकार के संविधान विरोधी सरकार के संविधान विरोधी सरकार के। ये रैली अंबेडकर सर्कल से डीसी ऑफिस तक निकाली गई। अंबेडकर सर्कल पर क्रिश्चियन समाज और इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको प्रदर्शन किया। क्रिश्चियन समाज के खिलाफ प्रमोद मतालिक के बयान पर क्रिश्चियन समुदाय में काफी नाराजगी देखी गई। कर्नाटक क्रिश्चरा रक्षण वेदी के संगठन जिला बिदर के अध्यक्ष राजेश ज्योति और दूसरों ने केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा से बात करते हुए इस विरोध प्रदर्शन के संबंध में बताया। वेदिके से हम आज सरकार के विरोध रैली निकाले हैं। में बहुत से लोग आके सहकार करे हैं। ये रैली इस वजह से किया गया है कि प्रमोद मुतालिक जो इंसान है उसने आके बीदर जिले में जितना भी शांतियुत लोग हैं उनके दिल में नफरत पैदा करके चले गया है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि हमारा सत्यवेदा मतलब बाइबल में क्या लिखा है। इसलिए वो आके यहाँ पर लोगों के बीच में लड़ाई करने के जैसा वो बात करके गया है। इसलिए उसको हम खंडन करते हैं, क्योंकि कहाँ भी जाने से लोगों को शांति देना चाहिए ताकि उन दोनों में आपस में लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये भारत सरकार ऐसा है, भारत देश ऐसा है कि सभी लोगों के लिए हक है। आर्टिकल 25 के मुताबिक कोई भी आदमी कौन सा भी धर्म स्वीकार कर सकता है। आज देखते हैं वो बोलता है क्रिश्चियन पादरियों को लात मार के हकालना कहते हैं। अरे वो कुत्ता है, वो क्या लात मारेगा? उसको कौन अधिकार दिया है? कौन अधिकार दिया है मैं पूछता हूँ। आज अगर लात मार के हकालने वाला आदमी है तो डर के भाग गया क्यों? मैं आज उसको पूछना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अच्छा अब बीदर जिले में इतना शांति है, यहाँ पर आके मतलब क्या बोलते आपस में लड़ने के लिए वो पैदा करके जाता बोले तो कितना वो उसके दिल में कितना नफरत है। अरे तुम शांति लेने दिन तुम दे तो वो लोग क्यों आते? तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है शांति देने का। प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के पास आके वो लोग शांति पाना चाह रहे। ये रोकने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है। संविधान के मुताबिक कोई भी आदमी कौन सा भी धर्म स्वीकार करता है, कौन सा भी धर्म का प्रचार कर सकता है। रोक लगाने के लिए कोई उसका बाप का जागिर नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूँ रियल में ऐसा लोगों को हमारे जिला आडಳಿत से भी उनको परमिशन नहीं देना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। इतना कह के मेरा दो बात खत्म करता हूँ। जय कृष्ण, जय हिंद। कर्नाटक क्राइस्तव रक्षण वेदी के जिला अध्यक्ष राजेश ज्योति। धर्म के वास्ते आज क्यों निकले बोले तो आज हमारे बीजेपी सरकार जब से आई ना, क्रिश्चियन रहंदे, दलित रहंदे, मुस्लिम रहंदे, उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन बोले तो उनको ऐसा दिख रहा है कि ये इंडिया से बाहर आया जैसा। क्रिश्चियन बोले तो उन्हें समझ रहे चूड़ी पहन के बैठे घर में बोले जैसे उन्हें समझ रहे चूड़ी डाल के नहीं बैठे। हमारे घर में है, हमारे औरतें बैठे, अगर वो चूड़े ऊपर चढ़ाए तो कोई एमएलए भी नहीं दिखता। जो हमारे क्रिश्चियन के समाज आपस बात कर रहे ना, उनको हम बहुत तरीके से बोलने चाहते हैं। जो आपको वोट दे रहे ना, वो चेयर हमारे बाप का है, तुम्हारा बाप का नहीं है। हम वोट डाले तो आप चेयर लेके बैठते हैं विधानसभा में, मतांतर कर रहे, वो कर रहे बोलते ना, हम नहीं कर रहे। जिसको तकलीफ है, सच्चाई का है, वहाँ पर लोग जाते हैं, मतांतर कोई भी नहीं करते। अब जो बोल रहे ना, इलेक्शन के टाइम में हर जगह प्रेयर कर लेने आते हैं। जब तुमको वोट होना क्रिश्चियन के, अब जब हमको पैदा हो गए बोलते हैं, बाद में तुम हमारे को पैदा हो गए बोलते, वैसे नहीं चलता। ये माध्यम से मुखांतर हम बोलते हैं, ये जल्दी से जल्द हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तक ये पहुंचना। अगर ये काम ये नहीं रुके तो हम आगे अभी बहुत बड़ा रैली निकलने वाले हैं। हमको मारे तो भी हम चुप क्यों, हमारे पास बाइबल है, इसके वास्ते चुप बैठते, नहीं तो कतर के फेंक देते। हम भी वैसा है, मगर हम चुप नहीं बैठते। इतना बात बोलते हुए जय हिंद, जय कृष्ण, बोलो भारत माता की, बोलो यीशु मसीह की। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में मंगलवार को सुबह भूकंप आया, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.5 मापी गई।
इससे जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। 1 अक्टूबर से अब तक बीदर और कलबुर्गी के पास उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में 6 बार भूकंप आया है। इसमें से 1 और 5 अक्टूबर को 2 बार बसवा कल्याण में और 9, 11 तथा 12 अक्टूबर को कुल 4 बार कलबुर्गी में भूकंप आया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के अनुसार सोमवार को सुबह कलबुर्गी के गड़ीकेश्वर गांव के निकट 3 तीव्रता का और रात 9:55 पर उसी स्थान पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। मंगलवार को सुबह चिंचोली के कुपनूर गांव में भूकंप आया, जिसका केंद्र कुपनूर से 1.6 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम में था। पुलिस ने बताया कि लगातार आ रहे भूकंप के कारण भयभीत लोगों ने गड़ीकेश्वर और कुपनूर में घरों के बाहर खुले में रात बिताई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश का दौर जारी है। केंपेगौड़ा एयरपोर्ट समेत शहर के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। साथ ही शॉर्ट सर्किट के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। इस घटना की जानकारी शहर के पुलिस आयुक्त ने दी है। रविवार को ही भारतीय मौसम विभाग ने शहर में येलो अलर्ट जारी किया था। संभावना जताई जा रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। बेंगलुरु शहर पश्चिम मंडल के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर संजीव एम पाटिल ने कहा कि बेंगलुरु की कोणप्पणा ग्रहरा सीमा में बारिश के पानी से घर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि घर में 2 लोग मौजूद थे। इस दौरान दूसरे व्यक्ति सुरक्षित हैं। हवाई अड्डे की तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां वाहन पहियों तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकार को लेकर पक्षपातपूर्ण सोच रखने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मानवाधिकार को राजनीतिक फायदे और नुकसान की दृष्टि से देखने वालों पर निशाना साधा और इस कारण वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में कहा, कुछ लोग कुछ घटनाओं में मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हैं, लेकिन वैसी ही अन्य घटनाओं में इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। ऐसे चुनिंदा और भेदभावपूर्ण रवैया लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। पंचकुला के पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने रंजीत सिंह हत्या मामले में फैसला सुनाए जाने को लेकर जिले में धारा 144 लागू की है। 12 अक्टूबर को बलात्कारी गुरमीत राम रहीम सहित 5 आरोपियों को पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी। इस दौरान रंजीत सिंह हत्या मामले का मुख्य आरोपी बलात्कारी गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनेरिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा, जबकि आरोपी कृष्णलाल, अवतार, सबदिल और जसबीर प्रत्यक्ष रूप से पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। इस सुनवाई के मद्देनजर पंचकुला पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। डीसीपी मोहित हांडा द्वारा आज जारी किए गए आदेश के तहत राम रहीम सहित 5 आरोपियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान और माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। मेनका गांधी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले हफ्ते किए गए बदलाव के बाद शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद 65 साल की मेनका गांधी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वो पिछले 20 सालों से पार्टी में संतुष्ट हैं और पैनल में शामिल नहीं होने से खद कम नहीं होता है। समाचार के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं 20 साल तक भाजपा में रहने से संतुष्ट हूं। कार्यकारिणी में ना होने से किसी का खद कम नहीं होता। मेरा पहला धर्म सेवा करना है। इससे ज्यादा जरूरी है कि मुझे लोगों के दिलों में जगह मिले। अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ अन्य वरिष्ठ नेता भी हैं जिन्हें जगह नहीं मिली है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। देश की अदालतों में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। हजारों मामलों में तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। इसी तरह देरी से मिलने वाले न्याय को लेकर कई मिसालें दी जाती हैं। देश के कई जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने की खबरें आ चुकी हैं। इस बातों को ध्यान में रखते हुए जेल में कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कहा गया है कि अगर तय सजा पाए ऐसे कैदी जो सजा की आधी से ज्यादा मियाद जेल में गुजार चुके हैं, उन्हें रिहा करने पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है कि अगर ऐसे कैदी लिख कर देते हैं कि उन्होंने जो अपराध किया है उस कृत्य के लिए उन्हें पछतावा है और उन्हें जो जेल की सजा मिली है वो सही है, तो सरकार ऐसे कैदियों की बाकी सजा को माफ करने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ उन्हें जेल से रिहा कर सकती है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के संबंधों में कड़वाहट की खबरें काफी समय से मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं। अब तेज प्रताप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके समर्थक आगे आगे मिनरल वाटर डालते दिख रहे हैं। दरअसल सोमवार को खुद को जेपी का अनुयायी बताते हुए यात्रा निकाली, जिस दौरान तेज प्रताप के समर्थन में उनके कार्यकर्ता आगे आगे